जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एफआईज और डीआईज के डेटा के साथ। कल के डेटा की अगर बात करते हैं तो लगभग 7-8 हज़ार करोड़ का माल खरीदा था एफआईज ने। आज देखें तो 1830 करोड़ का माल बेच दिया है। बेचा टोटल अगर देखें तो 13,800 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन खरीदा भी है 12,000 करोड़ का। तो जितना बेचा उसमें से अगर ये निकाल देते हैं तो नेट कितना दिखाई देता है, 1830 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। जैसे ही बात बेचने की आती है, अक्टूबर का महीना याद आ जाता है जिसमें लगभग 1.25 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया। उसके बाद नवंबर 50,000 करोड़ का माल बेच दिया। बेचना कोई गलत नहीं है, बेचिए, लेकिन साथ ही अगर 5 दिन बेच रहे हैं तो 5 दिन खरीदारी हो जाए तो क्या रहेगा कि शेयर के अंदर अगर गिरावट हुई है तो रिकवरी देखने को मिल जाती है। लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो उससे काम बनता नहीं है। आप कहेंगे क्या बात नहीं बनती है, काम कौन सा नहीं बनता है? काम ये नहीं बनता है कि जब तक कि बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर नहीं होगी तब तक क्विक, बहुत जल्दी मोटा पैसा नहीं छपेगा। जब शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हो जाती है, शेयर अच्छी कंपनी का होता है, बढ़िया उसके फंडामेंटल्स होते हैं, उसके बाद इन लोगों को बड़े प्यार के साथ 30-30, 40-40% के रिटर्न ऐसे ही बन जाते हैं। आपके लिए 20%, 30% कोई अमाउंट नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि आप पैसा कम लगाते हैं। ये लोग भर भर के पैसा लगाते हैं, पूरा पोर्टफोलियो बना के रखते हैं। ऐसा नहीं कि एफआईडीआईज केवल एक ही कंपनी के अंदर माल उठाते हैं, नहीं, इनका बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो होता है। 100-100, 150-150, 500-500, 400-400 कंपनियों का। ये भर भर के माल उठाते हैं, लेकिन बेचते भी हैं, प्रॉफिट लेके निकलते रहते हैं, बेचते रहते हैं, फिर दोबारा से खरीदारी करते रहते हैं। एक शेयर में मल्टीपल टाइम बेचते हैं, मल्टीपल टाइम खरीदते हैं, इनका काम चलता रहता है। आपको लगता होगा कि मार्केट भागता चला जाएगा। हाँ, मार्केट को बनाए रखना पड़ता है। किसी किसी शेयर से मल्टीबैगर रिटर्न और किसी किसी शेयर में बार बार प्रॉफिट निकालना इनका काम है। लेकिन मार्केट को आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे, किसी भी शेयर के अंदर देखेंगे कि 5 साल में शेयर कितना भाग चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बोनस स्प्लिट की वजह से वो शेयर गिरा हुआ है, उसका मार्केट कैप कहीं ज़्यादा तो नहीं है। आपको अच्छी कंपनी के अंदर काम करना है। बेकार कंपनी में डायरेक्ट जंप मारोगे, नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। हो सकता है प्रॉफिट बन जाए, हो सकता है नुकसान हो जाए। इसलिए कभी भी सारा पैसा किसी एक कंपनी के अंदर मत लगाइए, और सबसे पहले कोशिश कीजिए कि बढ़िया कंपनियों से पैसा कमाएं, जिनका बिजनेस दिख रहा है, जिसका बिजनेस टिका हुआ है अभी भी, और होप है कि आने वाले टाइम में भी टिकेगा। ऐसी कंपनियों के अंदर काम करोगे, भले ही वे कंपनियां बहुत ज़्यादा भाग चुकी हों, लेकिन ख़त्म नहीं होंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आईआरएफसी के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, 20 रुपये का शेयर होता था। इस शेयर को मैं लाभ बार बार आपको दिखाता रहता था कि इस कंपनी को देखिए, इसके अंदर पैसा बन सकता है, इसके फंडामेंटल मजबूत हैं। कुछ शेयर ऐसे भी होते हैं कि मैंने कुछ रिस्की टाइप शेयर भी बताए हैं जो कि 20-20 रुपये के अभी गिरे हुए हैं, भागे नहीं है। ठीक है, रिस्की टाइप की जब भी कभी बात आ जाती है, सीधा फंडा है कम पैसे लगाने। रिस्की टाइप की जब भी कभी बात आ जाती है, कम पैसे लगाने। अगर कंपनी सस्ते दाम पर मिल रही है, कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सारा पैसा किसी भी कंपनी में तो लगाना नहीं है। टोटल अमाउंट, जो भी अमाउंट लगा रहे हैं उसको भी टुकड़ों टुकड़ों में लगाना है। ये काम करने का तरीका है। इसके विपरीत काम करोगे, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आप अपना सिर खुद ही फोड़ने वाले हो। ठीक है, आईआरएफसी की बात करें, तेजी दिखा दी, तो क्या बता के रखा हुआ आपको कि अगर कोई एक अच्छी कंपनी एक बार तेजी दिखा देती है, उसके अंदर लोगों ने पैसा बुक कर लिया, बड़ा प्लेयर ही बुक करता है, उस शेयर से फिर कई बार, हजारों बार वो प्रॉफिट बनाता है। कैसे? गिराएगा बढ़ाएगा, गिराएगा बढ़ाएगा। आप देखिए ना कि कितने समय से कुछ शेयर एक रेंज के अंदर ही काम कर रहे हैं, लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे, इस चीज को समझ नहीं पा रहे। वो आगे ज्यादा नहीं भागेंगे, लेकिन उनके अंदर अच्छी खासी गिरावट होती है, फिर तेजी बन जाती है, फिर गिरावट होती है, फिर तेजी बन जाती है। तो आईआरएफसी की अगर बात करते हैं तो देखिए, अभी 200 रुपये के आसपास से लगभग इसके अंदर गिरावट हुई, और गिरावट के बाद ये शेयर नीचे पहुंच जाता है 138 रुपये, और 138 रुपये से आज की डेट की अगर बात करते हैं तो 14% के रिटर्न बना के दे दिए।
तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। अलग अलग स्टॉक्स का नाम चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें पहले भी घटित हो चुकी हैं। कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर बात करते हैं जून क्वार्टर की या फिर सितंबर क्वार्टर की, 1 साल पहले 6,700 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 6,700, 6,400 करोड़। अभी देखिए 6,700 सितंबर क्वार्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 6,900 सितंबर क्वार्टर के अंदर हो गया। जून में 6,700। अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है कंपनी। 99%, 99% का देखेंगे क्या है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 1% तो कम रह गया 100 में, इसमें तो 100% ही दिखा दिया, ठीक है। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि कंपनी के खर्चे ही बहुत कम है। प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पर कंपनी का 1,613 करोड़, उससे पहले 1,577, 1,717 करोड़ का, उससे पहले 1,599 करोड़ का, उससे पहले 1,545 करोड़ का। ये कंपनी के क्या है, नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ बात आ रही है कि कंपनी के अंदर क्यों मैं बार बार आपसे बोलता रहता था कि इस कंपनी के अंदर जान है, पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल आपको दिख गया है। मल्टीबैगर रिटर्न अब बन चुके हैं। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो तो गिरावटों पर ही खरीदना होगा आपको, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये सिंपल फॉर्मूला है। हाँ, कहाँ कहाँ गिरावटें होती रहती हैं, मैं डेली लेकर आपके पास आ जाता हूँ, ताकि आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता ना हो कि मार्केट में बहुत दिक्कत हो। लेकिन उसके बाद भी आपको रिसर्च करनी है, मेहनत करनी है। जब आपको पक्का हो जाए तब आपको खरीदना है, क्योंकि खरीदने के बाद जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी शेयर बताए जाते हैं, फोर्सफुली कोई शेयर नहीं है। आपको पसंद आता है खरीदिए। अगर आपको एक भी पसंद नहीं आ रहा तो एक भी नहीं खरीदना आपको, जब तक कि आपको श्योर ना हो जाए कि हाँ मेरा पैसा ये शेयर बना के दे सकते हैं। तो अगर बात करें रेल विकास निगम लिमिटेड की, इस कंपनी को भी लगातार ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट हुई और ये 419 रुपये तक पहुंच गया। 419 से अब यहाँ पर 10% के रिटर्न बना दिए हैं। अब देखते हैं आगे, क्या ये टेम्परेरी तेज़ी थी, बड़े प्लेयर को शॉर्ट टर्म में 10-15, 20%, 30% बनाना था, या फिर यहाँ पर कुछ फिर दोबारा से हो सकता है। सिंपल फंडा है। 30 रुपये का शेयर होता था, अच्छी खासी इतनी तेज़ी दिखाई शेयर ने कि शेयर पहुँच गया लगभग 647। उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो गिरावट पर ही खरीदना होता है किसी शेयर को। लेकिन हाँ, ऐसा पॉसिबल तो बहुत कम है कि गिर गिर कर फिर ये 30, 35, 40 रुपये पहुँच जाए। 30, 35 रुपये पे पड़ा रहता था, शांत था, कोई इसको देखने वाला नहीं था। और मैं बार बार आपसे बोलता रहता था कि थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। तो चाहो तो शेयर पे भी फोकस कर सकते हो। गिरावट पे गिरावटें मिलेगी, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, आप तो मल्टीबैगर रिटर्न दे दिए फिर दोबारा पैसा नहीं बनेगा, बन सकता है। लेकिन गिरावट पे भूलना दोनों चीज़ें नहीं है। ये भी नहीं भूलना कि ये 30 रुपये से भाग के यहाँ पर आया है। ये भी नहीं भूलना है कि इस कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं और काम धंधा आगे कंपनी का बढ़ रहा है, ठीक है। ये भी नहीं भूलना कि हो सकता है कि किसी कारणवश से वो वहाँ पर था, पूरा सेक्टर के अंदर तेजी नहीं बननी थी, सेक्टर ही धीमा था, ठीक है। देखिए कितने समय तक कोई शेयर, ऐसा नहीं कि इस कंपनी के उस समय फंडामेंटल खराब थे, नहीं, फंडामेंटल कोई खराब नहीं थे। उसके बाद तेजी 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 चली जाती है, उसके बाद देखिए करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। जब भयंकर तेजी और ज़्यादा तेजी बनती है उसका रिजल्ट फिर आपके सामने होता है। दोस्तों अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर इसकी बात करते हैं तो अगर रेलवे सेक्टर के अंदर हम देखें तो ये शेयर मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है और दूसरों का देखेंगे तो ज़्यादा ही बढ़ चुका है। तो इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, नीचे शेयर गिरता है और आज की डेट में देखेंगे आप 184 रुपये से बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया है, 22% का रिटर्न। तो ओवरऑल मिला के क्या सीख मिली है कि गिरावटें इंपॉर्टेंट होती हैं, यही सिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से काम करना होता है। अच्छी कंपनी ढूंढनी है, मेहनत करनी है उसमें, फिर गिरावटें ढूंढनी है। अच्छी कंपनी ढूंढने से पैसा नहीं बनेगा, उसके अंदर गिरावट आपको ढूंढनी पड़ेगी। ये शेयर भी सस्ता होता था, बोनस स्प्लिट खूब दिया है शेयर ने भी। ऊपर की साइड में अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई है। कितना हमारा है 351, 351 से फिर नीचे की साइड में कितना नीचे तक चला जाता है आप खुद से देख सकते हैं। ये देखिए 184 रुपये तक चला जाता है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस आपको मिल रहा था, ठीक है। लेकिन लोग अवॉइड कर देते हैं, सोचते रहते हैं मार्केट तो गिरता ही चला जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर ये 350 ही पहुंचेगा, हो सकता है और थोड़ा ऊपर जाए फिर गिर जाए। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सरकार इसको परेशान करके रखती है। इसकी जो मोनोपोली है, क्या वो सरकार अपना कुछ इस तरह का सेटअप बना के तैयार करती है कि खुद ही प्राइस को डिसाइड करेगी इलेक्ट्रिसिटी के। अगर कुछ ऐसा आने वाले टाइम में होता है तब इस कंपनी को थोड़ा सा बिजनेस कम होता नजर आएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ होता है तो कंपनी का बिजनेस ही ठप हो जाएगा, नहीं, चलता रहेगा बिजनेस प्राइस के अकॉर्डिंग, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग।
मार्केट के अकॉर्डिंग 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो देख सकते हैं शेयर को, फिर दोबारा से हो सकता है जो अभी इसने हाई मारा था ऊपर की साइड में 244 रुपये टूटता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। ESC लिमिटेड जी, इस शेयर के अंदर क्या करें, 198 रुपये के अकॉर्डिंग है शेयर। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए भाग चुका है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पर रुका हुआ था, अब धीरे धीरे तेजी दिखाना शुरू किया है। 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पावर सेक्टर की कंपनी है। नीचे की साइड से शेयर को कवर किया जा रहा है काफ़ी नीचे से, तो चाहो तो शेयर पर भी फोकस कर सकते हो। अच्छा पैसा ये भी आपको बनाकर दे सकता है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी अच्छे ठीक है। ठीक है, तो इस शेयर पे भी आपका फोकस होना चाहिए। 1 महीने के अंदर देखेंगे कितना अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया है। 169 से अच्छा पैसा बना के दे दिया, देखिए 16% का रिटर्न। तो चारों तरफ जहाँ पर भी आप देखेंगे लोअर लेवल से अच्छा पैसा लोगों का बना है, तो गिरावटें अच्छी ही होती हैं। तो अगली कंपनी है डॉक्टर लाल पैथलैब। देखिए कोई बिजनेस अगर मुझे अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि आपको भी अच्छा लगे। कुछ मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपके सामने बोल देता हूँ। हो सकता है कि आपके पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो ठीक ना हो, और होना भी चाहिए। अगर मैं कुछ बोलता हूँ कि ये कंपनी ठीक है, अच्छी है, तो आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से आप खरीद लें, वो गलत चीज़ें हो जाएंगी। डॉक्टर लाल पैथलैब का बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कभी बीमारियाँ ख़त्म होने वाली नहीं हैं। कभी बीमारियाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे जब तक कि हमारा खान पान, खेलना कूदना ये भी सब कुछ रहेगा। मोबाइल अगर हाथ में रहेगा तो ये डॉक्टर लाल पैथलैब तो अच्छा अमीर होगा ही होगा। ये तो पैसा बनाता ही चला जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए अब खेलना कूदना सब भूल चुके हैं, मोबाइल के अंदर ही सब कुछ लगा हुआ है। दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल पर एक बार बैठ गए तो पूरी रात निकल जाएगी, तो फिर खेल के क्या होगा? ठीक है, तो डॉक्टर लाल पैथलैब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से, अगर मैं देखता हूँ कि आने वाले टाइम में रुकने वाला, अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। अभी तक अच्छा पैसा ही बना के इसने दिया है। ठीक है, तो ये जो गिरावटें हुई हैं, जो हाई बनाया है, ये यू शेप में धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो देखते हैं फिर कि कब 4,000 रुपये कब तक पहुँच जाता है मार्केट कैप कंपनी का। अभी 25,000 करोड़ का ही है, तो ऐसी कंपनी को रोक पाना बड़ा मुश्किल रहता है। जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ये हुआ, अपोलो हॉस्पिटल को नहीं रोक पाए आप, इसको क्या रोकोगे? चलिए।